नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के विद प्रेम पे। तो अपने चल रही थी राजस्थान कला संस्कृति पे। तो राजस्थान कला संस्कृति के अब तक 6 टॉपिक हो गए हैं। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, जाके चैनल पे आराम से देखे। सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिरों से संबंधित जो प्रश्न हैं पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उनकी बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पहला प्रश्न है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है उदय सिंह, ऑप्शन बी है राणा हमीर, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है बप्पा रावल। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। और ये एकलिंग जी का मंदिर है कहाँ पे? ये बना हुआ है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर जिले में। कहाँ पे बना हुआ है? कैलाशपुरी उदयपुर जिले में। और इसका निर्माण बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था। और वर्तमान स्वरूप की बात करें, इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो महाराणा रायमल ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो महाराणा रायमल ने एकलिंग के मंदिर को वर्तमान स्वरूप क्या है? प्रदान किया है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। अब देलवाड़ा के जैन मंदिर पूछा है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी सिरोही में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी बाड़मेर में। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है ऑप्शन बी सिरोही में स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बारां, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी सिरोही। तो ये स्थित है बाड़मेर में। और इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का खजुराहो। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। यानी भूमिज शैली में बना राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सेवाड़ी का जैन मंदिर है। अब ये सेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पाली में, ऑप्शन बी है नागौर में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है कि सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ पे है? पाली में है। और ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया है? कि पूरे भारत में ताजमहल को छोड़कर अगर दूसरी सबसे कोई सुंदर इमारत है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शन ए है रणकपुर जैन मंदिर, ऑप्शन बी है श्रीनाथ जी मंदिर, ऑप्शन सी है देलवाड़ा के जैन मंदिर, ऑप्शन डी है सोनी जी की नसिया। तो रणकपुर के जैन मंदिरों की बात करें तो ये है पाली में। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा में, जहाँ पे श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के द्वारा कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। देलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही में। और ये सोनी जी की नसिया बनी हुई है अजमेर में। तो ताजमहल के बाद सबसे सुंदर कर्नल जेम्स टोड ने किसको बताया है? जेम्स टोड ने बताया देलवाड़ा के जैन मंदिर ताजमहल के बाद में सबसे सुंदर है पूरे देश में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर अभी बात की थी जो कहाँ पे है?
पाली में है के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? ऑप्शन ए देपाक, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी तेजपाल, ऑप्शन डी वस्तुपाल। तो इसके प्रमुख शिल्पकार थे देपाक। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि आभानेरी स्थित हर्ष माता मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित है? आभानेरी है दौसा में। आभानेरी कहाँ पे है? दौसा में है। और आभानेरी चांद बावड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी बावड़ी के लिए? चांद बावड़ी के लिए। इसके अलावा हर्षद माता मंदिर के लिए, हर्षद माता मंदिर के लिए और चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है आभानेरी, जो कौन से जिले में है? दौसा में। अब पूछा यह है कि हर्षद माता का जो मंदिर है मूल रूप से किसे समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान गणेश, ऑप्शन सी भगवान इंद्र, ऑप्शन डी भगवान शिव। तो इसका आंसर है भगवान विष्णु को समर्पित है हर्षद माता मंदिर। अगला प्रश्न है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? बना हुआ कहाँ पे है? आमेर। आमेर यानी जयपुर में। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी भगवंत दास, ऑप्शन डी रानी कनकावती। तो निर्माण किसने करवाया? रानी कनकावती ने। ये रानी थी मान सिंह प्रथम की रानी। कौन थी ये? मान सिंह प्रथम की रानी। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उनकी स्मृति में ये उनकी माता रानी कनकावती ने मंदिर बनवाया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ चित्तौड़, ऑप्शन सी जैन मंदिर रणकपुर, ऑप्शन डी जैन मंदिर देलवाड़ा। तो खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे बने हुए इस मंदिर में। 84 इसके क्या है? शिखर। इस मंदिर में शिखर कितने हैं? 84 है। और 24 इस मंदिर में क्या है? मंडप है। मंडपों की संख्या कितनी है? 24 है। और ये जो रणकपुर मंदिर है पाली जिले में मथाई नदी के किनारे पे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पे है? मथाई नदी के किनारे पे है। और इसके जो देपाक की देख रेख में इस मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। मुख्य शिल्पी कौन थे? देपाक। अगला प्रश्न है कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? एक बात बता दूं कि राजस्थान में कुल ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर हैं। तो दूसरा कहाँ पे है? ऑप्शन ए ओसिया, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन बी असोत्रा, ऑप्शन डी डीग भरतपुर। डीग कहाँ पे है? भरतपुर, जल महलों की नगरी। सांबर जयपुर, ओसिया जोधपुर, सचिया माता का मंदिर बना हुआ है ओसिया में। और असोत्रा कहाँ पे है? बालोतरा में। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, अब अलग जिला बन गया बालोतरा। तो असोत्रा बालोतरा में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर बना हुआ है, जहाँ सावित्री माता के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। और इसके अलावा तीसरा जो मंदिर है ब्रह्मा जी का वो बना हुआ है छिंच। और ये छिंच है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है ये? बांसवाड़ा में है। 6 फीट की मूर्ति लगी हुई है ब्रह्मा जी की, जो राजस्थान में सबसे ऊंची मूर्ति है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर हाथमा गांव बाड़मेर, जहाँ शैव एवं वैष्णव धर्म के मंदिर हैं, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर है
अब शिव और वैष्णो के कुल 5 मंदिर हैं, इनमें से 4 शिव के हैं, एक विष्णु को समर्पित है। अब इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए सोमेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी नीलकंठेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी विष्णु मंदिर, ऑप्शन डी हरिहर मंदिर। तो सबसे प्रसिद्ध है इसमें सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का जो मंदिर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग में राजा मान सिंह की रानी, रिपीट हुआ है प्रश्न, ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, मैंने बताया था आपको, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। यहाँ मान सिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की क्या लगी हुई है? प्रतिमा लगी हुई है। अब उस रानी का नाम हमने पहले पढ़ा है, जनक कुंवरी है, रूपमती है, राम प्यारी है या कनकावती है? तो वो है कनकावती, जिसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, राजा मान सिंह प्रथम की जो रानी थी। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, देलवाड़ा का विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में क्या है करवाया था? तो आपको बताना है देलवाड़ा का विमल शाही मंदिर। तो देलवाड़ा में जैन मंदिर बने हुए हैं। देलवाड़ा कहाँ पे है? सिरोही में है। सिरोही में देलवाड़ा में बने हुए जैन मंदिर। ऑप्शन ए है भगवान विष्णु को समर्पित है, ऑप्शन बी है भगवान ऋषभ देव को, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ को, ऑप्शन डी महावीर जी को। तो जो विमल शाही मंदिर है वो समर्पित है ऋषभ देव, यानी आदिनाथ भी बोलते हैं इनको, आदिनाथ, ऋषभ देव या आदिनाथ विमल शाही बोला जाता है। इसके अलावा एक मंदिर है लूणव शाही। एक तो विमल शाही मंदिर हो गया, एक लूणव शाही मंदिर है देलवाड़ा में, जो नेमिनाथ को समर्पित है। जो किसको समर्पित है? नेमिनाथ को। और विमल शाही किसको समर्पित है? ऋषभदेव यानी आदिनाथ को है। और विमल शाही मंदिर का निर्माण चालुक्य महाराज भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? विमल देव मंदिर। और लोणव शाही मंदिर भीमदेव के माते वास्तुपाल तेजपाल ने इस अद्वितीय मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था 1031 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि देलवाड़ा का जैन मंदिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। अभी हमने बात की, इसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? वस्तुपाल एवं तेजपाल। भीमदेव भी नाम मिलता है यहाँ पे राजा का, भीमदेव के मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने कब करवाया था? 1031 में, 1160 में, 1230 में या डी ऑप्शन 1310 में? तो इसका आंसर है 1230 में। 1031 में हुआ था विमल शाही मंदिर का निर्माण। किसका हुआ था? विमल शाही मंदिर का निर्माण। और 1030 में किसका हुआ है? देलवाड़ा के जैन मंदिर में ये लूणव शाही मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है कि गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता आभानेरी मंदिर जो मूल रूप से किसका था? सूर्य का, शिव का, विष्णु का या कालिका माता का? किसका था? विष्णु का था। ये पहले बात कर चुके हैं। आभानेरी दौसा में प्रश्न रिपीट हुआ है ये भी। और चांद बावड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है आभानेरी। हुण राजा तोरणमाण द्वारा निर्मित पंचायत शैली का बाडोली शिव मंदिर किस जिले में? यानी निर्माण किसने कराया? हुण राजा तोरमाण ने। और किस शैली में बना हुआ है मंदिर? पंचायतन शैली में। मंदिर कौन सा है? बाडोली का शिव मंदिर। अब बताना है आपको किस जिले में। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी राजमंद में, ऑप्शन डी बांसवाड़ा में। तो ये मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध
मेद वंशीय राजा मल्ल वर्मा द्वारा निर्मित भंड देवरा के मंदिर किसको समर्पित है? जो पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, यानी हड़ौती। हड़ौती जानते हो, कोटा बूंदी बारा का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती कहते हैं। यहाँ पे स्थित हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा बारह को, जिसका निर्माण करवाया मेदवंशीय राजा मल्ल वर्मा ने। किस शैली में करवाया? पंचायतन शैली में। आपको बताना है किस का मंदिर है ये। ऑप्शन ए विष्णु का, ऑप्शन बी शिव का, ऑप्शन सी सूर्य का, ऑप्शन डी कवि मान का। तो इसका सही आंसर है शिव का मंदिर है। और ये हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं इसको, मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो। अगला प्रश्न है कि रणकपुर मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में है, के संबंध में सत्य कथन बताने हैं आपको। पहला है प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। हाँ जी, विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को ही समर्पित है, विमल शाही आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ, धरणक शाह पोरपाल ने करवाया था। 1444 खंभों पर निर्मित है। चौमुखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चौमुखा इसलिए कहते हैं, इसके 4 दरबार है, चारों दरबार से 4 मूर्तियां स्थापित की गई है, इसलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर कहते हैं। खंभों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। तो इससे संबंधित ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है, बी 2, 3 और 4 सही है, सी 1 और 4 सही है, डी 1, 2, 3, 4 सही है। 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि पीपला माता मंदिर स्थित है। ए ओसिया में, बी आहोर में, सी चाकसू में, डी आमेर में। ओसिया माता मंदिर है ओसिया, सॉरी पीपला माता मंदिर है ओसिया जोधपुर। अगला प्रश्न है कि उदयपुर नागदा के विष्णु मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण 1026 ईस्वी में गोहिल राजा ने करवाया था। उस गोहिल राजा का नाम क्या है? जो उदयपुर नागदा के विष्णु मंदिर को, जिसको क्या कहते हैं? सास बहू का मंदिर, निर्माण कब हुआ? 1026 ईस्वी में। किसने करवाया, किस राजा ने करवाया गोहिल वंश के? ऑप्शन ए मल्लवर्मा, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी तेज सिंह, ऑप्शन डी समर सिंह। तो इसका निर्माण करवाया था श्रीधर नामक राजा ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।